चलिए ओके। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर, कैसे हैं आप सभी? सो आई होप बेटा ऑल आर वेरी वेल, सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छे से चल रही होगी, है ना? चलिए एक बार कमेंट करके बताइए परफेक्ट है सब चीज़। कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? बताइए जल्दी से भाई। श्वेता, गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। चलिए तो एक बार बता दीजिए मुझे, क्लियर हैं चीज़ें? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है अभी रिसेंट में ही हमने वन शॉट प्रपोजिशन की प्रैक्टिस करी थी और काफ़ी उम्दा कॉन्सेप्ट्स हमने उसमें सीखे थे जो प्रोबेबली आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं वो। अब आज की क्लास का बेसिकली हमारा एजेंडा ये रहने वाला है कि उसी प्रपोजिशन टॉपिक पे मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों के सामने वो कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो प्रोबेबली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। इवन मेरा टारगेट होगा स्टेनो का। ठीक है, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये अपने आप में बेटा सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और एडिशनल क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, आप लोग उसके घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हाँ, और मेरे प्यारे बच्चे, मैंने एक पीडीएफ और तैयार किया आप लोगों के लिए जिसका नाम है बेटा फिक्स्ड प्रपोजिशन। उस पर सारी की सारे फिक्स्ड प्रपोजिशंस की बेटा पीडीएफ है। वो पीडीएफ मैं एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब बताओ, क्लियर है यहाँ तक बातचीत? तो फिर हम करते हैं आगे डिस्कस। अभी बालक बहुत कम आए हैं भाई, ऐसा क्या हो गया? हम्म, अभी स्टूडेंट्स बहुत कम आए हैं। स्टूडेंट्स बहुत कम आए हैं भाई, क्या बात है? हैं? चलिए ओके, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम करने वाले हैं प्रेपोजिशन की एक बेहतरीन प्रैक्टिस, यानी कि क्या क्या आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे और क्या लेवल रहेगा, क्या टाइप के, यानी कि प्रोबेबली एग्जामिनर किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब उस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब उस पर हम थोड़ी सी मेरे प्यारे बच्चे क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो ये भी चीज़ आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके चलेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम इन चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके चलेंगे। ठीक है, वेरी गुड बेटा खुशबू, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, इस पीडीएफ में बेटा तीन टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। लाइक बेटा सृष्टि, गुड मॉर्निंग, है ना? तीन टाइप के इस पीडीएफ में आप लोगों को क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। कौन कौन से? इसमें मेरे प्यारे बच्चे कुछ प्रीवियस ईयर मैंने कवर किया है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। सर कल की क्लास की पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए। बेटा कर दी मैंने, कल की क्लास की बेटा कल ही पीडीएफ अपलोड कर दी थी। अब जैसे ही क्लास एंड होते हैं ना, उसके बेटा कम से कम 1 आवर या हाफ एन आवर बाद मैं प्रोवाइड कर देता हूँ पीडीएफ। ठीक है, हाँ कर लेंगे भाई ऋतुराज, थोड़ा बड़ा कर लेंगे डिस्प्ले। सृष्टि अगर आप देखोगे ना तो न्यू बैच को ओपन करना, है ना? और न्यू बैच को जैसे ही ओपन करोगे ना तो उसमें एक सेपरेट फोल्डर बना हुआ है, क्लास पीडीएफ्स, क्लास नोट्स पीडीएफ ऐसे करके। उसमें मेरे प्यारे बच्चे मैं हर टाइप की पीडीएफ आप लोगों को देता हूँ, चाहे वो क्लासेस से रिलेटेड हो, चाहे आपको वो सेल्फ प्रैक्टिस करनी हो, उसके लिए भी पीडीएफ्स मैंने आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड कर रखी हैं। तो आप उनको फॉलो कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, वो बेहतरीन चीज़ें हैं। आज की क्लास में मैं आपको 2 पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ। कितनी? 2 पीडीएफ्स आज की क्लास में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक तो ये वाली पीडीएफ जिसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप घर पे भी प्रैक्टिस कर लेना। दूसरी पीडीएफ आज ये है कि मेरे प्यारे बच्चे, फिक्स्ड प्रपोजिशंस पे भी मैंने आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आज की क्लास के बाद। सर आप कभी, सर आप अभी कहाँ गए थे? हैं, कहाँ गए थे मतलब? यहीं तो हूँ भाई क्लास में। कहाँ गए थे मतलब क्या होता है? हैं, यहीं तो हूँ भाई, कहाँ गए थे मतलब? अच्छा अभी मैं यूँ मैं बेटा, मैं यहाँ पे है ना, देखो आपकी है ना 2 जगह कमेंट्स चलती है मेरी क्लास में। एक तो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ, जस्ट कैमरे के ऊपर एक स्क्रीन है, तो यहाँ पे मैं कमेंट देखता हूँ। और यहाँ पे अगर कमेंट मुझे कभी कभी मिस हो जाता है किसी का, तो बेटा एक साइड में स्क्रीन और लगी हुई है जस्ट नीचे इसके, यहाँ पे भी मैं कमेंट्स देखता हूँ आप लोगों के। ठीक है, तो 2 जगह कमेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, चलो तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। लेके माँ सरस्वती का नाम, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, आराम आराम से प्रैक्टिस करेंगे, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है ना?
क्योंकि प्रैक्टिस से मेरे प्यारे बच्चे हम कुछ सीखेंगे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कुछ नए कॉन्सेप्ट्स अगर आपको वहाँ पे सीखने को मिलेंगे तो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पे भी हम कमांड करेंगे, ठीक है। तो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पे भी हम यहाँ पे कमांड करके चलेंगे, तो वो भी चीज़ आपके माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए। तो वो भी चीज़ आपके माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए ताकि आप इन चीज़ों को ईजिली ग्रैब कर पाओ, ठीक है। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। चलो, तो अब होता है काम स्टार्ट। शिवानी गुड मॉर्निंग। सर रिकॉर्डेड क्लास डाल रहे थे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो अब आ जाओ बेटा, पहले क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत, है ना। तो यहाँ से मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और पहले क्वेश्चन को अब करते हैं हम एक्सप्लेन। बेटा इसमें तकरीबन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ बेटा, इसमें 60 से 70 क्वेश्चन है ना। इतने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। सृष्टि कह रही है सर लास्ट में आप अपनी स्ट्रेटेजी बता देना इंग्लिश की। बिल्कुल बताएंगे सृष्टि, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसका साइज, बच्चों की डिमांड आ रही है, ये लीजिए, ठीक है, ये लो भाई। एक एक क्वेश्चन को करेंगे ना तो मैं बड़ा करके ही दिखाऊंगा, टेंशन ना लो इस चीज़ की, ठीक है। इस चीज़ की टेंशन ना लीजिए, मैं एक एक क्वेश्चन को साइज बड़ा करके ही दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए सर ओल्ड बैच के बच्चे नहीं हैं ऐड न्यू बैच में। बेटा ये तो अब मुझे नहीं पता, है ना। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे नहीं पता ये चीज़, ठीक है। चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने आप में क्या कहता है, द करंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर ऑन द लाइक बेटा एफिशिएंसी अंडर लाइक बेटा कॉग्निटिव लाइक बेटा बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंडिविजुअल्स विद जनरलाइज्ड बेटा एंजाइटी डिसऑर्डर सजेस्ट दैट इट इज अ प्रोमाइजिंग ट्रीटमेंट। अब बताइए एंड ऑप्शन, यानी कि प्रोमाइजिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन। अब मुझे बताइए कि वो ये कहता है कि बेटा द करंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर। हाँ, अगर हम यहाँ पे करंट स्टेट की बात करें लिटरेचर के मामले में, ठीक है, कहता है करंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर, है ना, कि कहता है कि बेटा ऑन द एफिशिएंसी लाइक बेटा अंडर। अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज की बात करूं तो बेटा अंडर कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, है ना, कोई भी स्टूडेंट। वेरी गुड बेटा। अगर यहाँ पे मैं इस चीज की बात करूँ तो ये प्रीपोजिशन यहाँ पे बेटा करेक्ट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि बेटा एफिशिएंसी के साथ में हमेशा हम ऑफ प्रेपोजिशन को प्रायोरिटी देते हैं, पहली चीज, है ना। ऑफ प्रेपोजिशन को हम यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या, अंडर थोड़ी ना है किसी के, हैं किसी के बेटा अंडर थोड़ी ना हम बात कर रहे हैं। हम तो सिंपल दैट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बेटा कोई एक करंट स्टेट है, उसकी एफिशिएंसी का जो बिहेवियरल थेरेपी है बेटा, लाइक इंडिविजुअल्स बेटा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ना, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी फील हो जाती है, हम तैयारी करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं तो वो आउटपुट निकल नहीं आता तो फिर हम एंजाइटी फील करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है ना। तो लाइक कहता है कि बेटा एंजाइटी डिसऑर्डर सजेस्ट दैट इट इज अ प्रोवाइजिंग ट्रीटमेंट। फिर आपको सजेशंस दिया जाता है ना, आपको फिर वहाँ पे सजेशंस दिया जाता है कि आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आप चीज़ों को ट्रीटमेंट यानी कि कंसिडर कीजिए, ठीक है। हाँ, तो दैट मीन्स बेटा लाइक यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट, यानी कि इस पार्ट में एरर है, अंडर की जगह यहाँ पे क्या आना था, ऑफ आना था। क्या बात क्लियर है सभी को? क्या यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? बोलो बच्चे, है ना, ज्ञान से रिलेटेड होता है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बेटा वहां पे यही तो देखो, ऑब्वियस सी बात है बेटा, कभी कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सर हमारा पेपर कैसे निकलेगा, है ना। तो वहां पे बेटा एक टीचर और एक आपके पेरेंट्स आपको गाइडेंस देते हैं, कि कोई बात नहीं, आप अपना मेहनत तो कीजिए, रिजल्ट तो बात की बात है बेटा, आप अपनी मेहनत में कमी मत छोड़िए। तो वही चीज को बेटा यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बताइए बेटा, फैक्टिंग इज अ कोर्स यानी कि इज ऑफ कोर्स यानी कि यहाँ पे ये चीज की बात कर रहा है पूरी की पूरी, ऑफ कोर्स लाइक बेटा डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर देन बिल, लाइक बेटा डिस्काउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, ऑफ अ स्मॉल कंपनी एंड नो एरर। और एक बात ध्यान रखना,
जहां मैंने ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन लिखा है ना, इसका मतलब बेटा ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आपको फेस ऑफ करने को मिलेंगे। सृष्टि ने बहुत ही बेहतरीन आंसर बताया। सीधा फैक्टर बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। फैक्टरिंग लाइक बेटा इज ऑफ कोर्स, ठीक है भाई, डिफरेंट फ्रॉम, हाँ है ना, एंड सुपीरियर। अब बेटा सुपीरियर के साथ में कभी भी देन नहीं आता। सुपीरियर के साथ में तो हम यहाँ पे सिंपल टू का यूज करते हैं, है ना। सुपीरियर टू, इंटीरियर, इस तरीके के मामले में बेटा इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रेपोजिशन में, अगर बेटा सुपीरियर देन की बात करें तो सुपीरियर के साथ में देन नहीं आता। अगर यहाँ पे देन आता तो वो कंपैरिजन को दिखाता। इसका मतलब यहाँ पे ये गलत है, सुपीरियर टू आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो कंपैरिजन को अप्लाई नहीं कर रहा। तो इस तरीके से भी आप इस चीज़ को यहाँ पे यानी कि इजिली अप्रोच कर सकते हो। कहता है बेटा डिस्काउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये भी तो अपने आप में एक पैरेलल चीज़ है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि वहाँ से लेके अब तक की वो बात कर रहा है ना। वेरी गुड बेटा सुधांशु। कह सकते हैं आप ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर है कि सुपीरियर के साथ में हम टू प्रेपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, आप कह सकते हो ऐसे, है ना। लेकिन सुपीरियर की स्पेलिंग ठीक करो बेटा सुधांशु, ठीक है, कह सकते हैं। तो आज की क्लास के बाद मैं आपको बेटा एक पीडीएफ ऐसी प्रोवाइड करूंगा जिसमें मिक्स्ड, यानी मिक्स्ड कह रहा हूँ, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के आपको पैटर्न लिखे होंगे, आप उनको याद कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। आज आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। कहता है एज अ बॉय ऋषभ इज वेरी लाइक बेटा ओबीडियंट है। हाँ, एक जो लड़का है बेटा ऋषभ नाम का, है ना, ऋषभ नाम का, एक क्या है बेटा वेरी ओबीडियंट पर्सन है, ठीक है, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग है, ठीक है, बट एज अ स्टूडेंट ही इज ऑलवेज इन लाइक बेटा इन यानी कि इंटेंटिव इन स्टडी। अब बताओ, ये भी अपने आप में एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या कर सकते हो। एक बच्चे कह रहे हैं इनका यूज नहीं करेंगे, चलो वो तो देखने पे पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बताइए जल्दी से, ठीक है, वेरी गुड। सीधी बात, इन नहीं होगा। चलो देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हो बेटा इन इंटेंटिव, है ना, इन इंटेंटिव। तो पहली चीज तो अगर यहाँ पे मैं इस चीज की बात करूँ इंटेंटिव, हाँ, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे अब एक चीज यहाँ पे एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज कर सकता है आपको सोचना। एक इन यहाँ पे ये है और एक इन यहाँ पे ये, मैं किस वाले में एरर निकालूं, क्या मैं इसको काटूं या मैं इसको काटूं। और अगर इनको काटूंगा तो ऑलवेज टू, हाँ टू तो आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट ही इज ऑलवेज टू इंटेंटिव या ही इज ऑलवेज इन इंटेंटिव टू स्टडी, ये बताओ मुझे क्या आएगा, है ना। वेरी गुड भाई, सी पार्ट में हम एरर निकालेंगे तो एरर तो सी पार्ट में होगा, लेकिन सी पार्ट पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरीके से भरा पड़ा है। सी पार्ट में तो एरर निकालेंगे, ये तो कंफर्म है। सी पार्ट में हम एरर निकालेंगे, ये तो कंफर्म है। ठीक है, वेरी गुड। तो अपने आप में नहीं 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 शिवानी, देखो ये जो अपने आप में ना इन इंटेंटिव, ये अपने आप में एक फ्रेज क्रिएट होती है, ध्यान से समझ लेना, ये अपने आप में एक फ्रेज क्रिएट होती है। तो स्टूडेंट ही इज ऑलवेज इन इंटेंटिव टू, यानी कि अब देखो ऑलवेज टू इंटेंटिव इन स्टडी या ऑलवेज इन इंटेंटिव टू स्टडी। अब बताओ पहले वाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिवानी, पहले वाले की बात कर रहे हैं, है ना। वेरी गुड बेटा, देखो अपने यहाँ पे बैक टू बैक, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे इन इंटेंटिव पहले से लिखा, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, फिर टू लगाओ ना आप, दैट्स इट, फिर टू लगाओ आप, ठीक है। तो इस टाइप से यानी कि एक ऋषभ नाम का लड़का बेटा बहुत ओबीडियंट है, पोलाइट और हार्ड वर्किंग वाला वो पर्सन है, बट वो क्या करता है ना कि एज अ स्टूडेंट रहता है वो ऑलवेज बेटा क्या है, ऑलवेज टू इंटेंटिव इन स्टडी, यानी कि स्टडी में क्या करता है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। जैसे मैं आपसे भी कह देता हूँ कि भाई साहब पढ़ने के लिए आप लोग एक्टिव रहा करो, है ना, तो वही चीज़ वो यहाँ पे अप्लाई करके चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। आज मैंने ना वो पीपीटी नहीं बनाई बेटा, आज है ना मैंने पीडीएफ बनाई है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। कहता माय फादर
हैज द रेपुटेशन फॉर बीइंग द sort of manager who is at least better willing to listen to anyone who wants to raise a point and no error. बताइए क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा और किस पार्ट में आंसर होगा बेसिकली, ये बताइए आप। बताइए बच्चा पार्टी क्या आंसर होगा। ए बता रहे हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, देखो कहता है बेटा माय फादर। अगर मैं फादर की बात करूं तो यहाँ पे फादर अपने आप में क्या है, नाउन को ट्रीट कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग बेटा आने वाला जो ये है माई, ये एक एडजेक्टिव है। फादर सिंगुलर, सो दैट्स व्हाई बेटा वर्ब शुड बी सिंगुलर। द रेपुटेशन फॉर बीइंग द शॉर्ट ऑफ, हाँ अब यहाँ पे एक चीज बात कर रहा है कि बेटा रेपुटेशन फॉर, अरे यहाँ पे रेपुटेशन फॉर की कोई सेंस नहीं हो रही, रेपुटेशन के लिए नहीं, रेपुटेशन के लिए वो वहां पे बात नहीं कर रहा, रेपुटेशन ऑफ। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया बताया, यानी कि रेपुटेशन ऑफ, यहाँ पे बेटा ऑफ का यूज करेंगे, रेपुटेशन ऑफ बीइंग द सॉर्ट ऑफ मैनेजर। अब एक बात बताऊं बेटा, जो यहाँ पे ये हु आया है ना, ये हु अब यहाँ पे जो आया है इस फादर के लिए आया, तो टेक्निकली बेटा यहाँ पे हु अपने आप में क्या बनेगा, एक प्रोनाउन बनेगा। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो आने वाली वर्ब भी मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक सिंगुलर है। आपको बेटा एडिशनल नॉलेज भी पता होनी चाहिए, एटलीस्ट बेटा विलिंग टू लिसन टू, हाँ और कहता है एनीवन हु वांट्स टू रेज अ पॉइंट, तो ये भी चीज हम वहां पे ट्रीट करके चल सकते हो। तो सिंपल दैट बेटा रेपुटेशन के साथ में ऑफ लगाते हैं, ना कि फॉर लगाते हैं, क्योंकि फॉर तो मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक रीजन को बताता है, स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है वो, है ना। फोर जो होता है वो अपने आप में एक रीजन को बताता है, पहली चीज। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि जो फोर होता है ना, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक ड्यूरेशन को भी क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक ड्यूरेशन को भी क्रिएट करता है। तो हम यहाँ पे ड्यूरेशन की बात तो कर ही नहीं रहे ना बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात बेटा ए पार्ट में हम एरर निकाल के चलेंगे, ठीक है। आज लेट हो गया पलक, है ना, एग्जाम में लेट मत होना बेटा, जिस दिन एग्जाम हो पता चले एग्जामिनेशन सेंटर पे आप लेट पहुंचे, वैसा नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ लेट चल जाएगा, एग्जामिनेशन जब एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ लेट नहीं चलेगा किसी भी कीमत पे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, कोचिंग पढ़ने गए थे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहता है गवर्नमेंट्स शुड refrain to associate themselves with anything like with that tends to affect the secular beta character of our state। अब बताओ क्या एरर होगा। ए पार्ट अपने आप में यहाँ पे ये रहा, बी पार्ट ये रहा, सी पार्ट ये रहा और डी पार्ट ये रहा। मुझे बताओ क्या आंसर होगा, आंसर बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हाँ 5 का आंसर बताइए। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कल की क्लास में, नहीं 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 गलत, कोमल कोमल गलत बता रहे हो, नहीं कोमल गलत बता रहे हो। देखो कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होती हैं जो मेरे प्यारे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपने आप में एक आईएनजी क्रिएट करते हैं। बताया था कि नहीं बताया था, बोलो हाँ या ना। ये होती है बेटा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ये कौन सी होती हैं अपने आप में, ये होती हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। क्या आपको याद है, बताओ, आज से लगभग 200 साल पहले ही ये चीज करवाई थी, मतलब कि कल ही करवाई थी, याद है कि नहीं है। हाँ तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे एक चीज क्रिएट हो रही है, क्या, टू एसोसिएट। अब यहाँ पे टू प्लस अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें, देखो
अब यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें, अब बेटा ये भी तो पैटर्न मैंने कल सिखाया था, क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक प्रीपोजिशन की तरह ही रिक्वायरमेंट करता है, जो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या करता है, एक इन्फिनेटिव को क्रिएट करता है। बेटा कल की क्लास में ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं, आप भूल नहीं सकते इनको, कल की क्लास में ही सिखाए हैं। तो यहाँ पे अगर इन्फिनेटिव क्रिएट करता, अगर इन्फिनेटिव क्रिएट करता तो बेटा आने वाले उसके बाद में अपने आप में उस चीज को हम ट्रीट करते, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव के बाद में प्रेपोजिशन वहां पे यूज करवाएगा। तो यहाँ पे तो कोई प्रेपोजिशन है ही नहीं, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चे ये क्या हो गया, इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव की हम बात ही नहीं कर रहे, हम वहां पे बात करेंगे बेटा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी फॉर्म की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करके चलूं तो एक चीज लॉजिकली है कि बेटा टू की जगह यहाँ पे मैं अगर बोलूंगा फ्रॉम एसोसिएटिंग मैं बात करूंगा, क्या फ्रॉम, अगर यहाँ पे मैं इस पार्ट में यानी कि सीधा सीधा मैं बी पार्ट में एरर निकाल के चलूंगा कि जो गवर्नमेंट्स हैं हमारी, गवर्नमेंट्स बेटा करना चाहती है, रिफेंस करना चाहती है फ्रॉम एसोसिएटिंग देमसेल्व्स बेटा विद एनीथिंग, क्या लाइक दैट टेंड्स टू इफेक्ट द सेकुलर कैरेक्टर्स इन आवर स्टेट। तो सिंपल दैट बेटा यहाँ पे टू एसोसिएट नहीं होगा, फ्रॉम एसोसिएटिंग होगा यहाँ पे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक आईएनजी को प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि टू नहीं फ्रॉम एसोसिएटिंग। बात क्लियर है, बात क्लियर है, तो बी पार्ट में हम एरर निकाल के चलेंगे। बताओ क्या बात क्लियर है आप लोगों को, बोलो बच्चे पार्टी। क्योंकि आप यहाँ पे देखो हाँ एक चीज, एक लॉजिक तो आप ये निकाल सकते थे, और शिवानी भी करेक्ट कह रही है कि शिवानी भी करेक्ट कह रही है कि आप एक लॉजिक यहाँ पे ये भी निकाल सकते थे कि जब भी मैं रिफ्रेन की बात करूँ, हाँ, तो आने वाली प्रेपोजिशन फिर हम फ्रॉम की बात करेंगे ना कि टू की हम बात करेंगे, तो आप ये भी लॉजिक लगा सकते थे। बेटा लॉजिक दो हो सकते हैं, है ना, लॉजिक दो हो सकते हैं, आप अपने माइंड में इन चीजों को ट्रीट करके चलेगा, ठीक है। हाँ एसोसिएटिंग हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो आप या तो इस तरीके से एरर निकाल के चलो या इस तरीके से, आपके पास में दो वे हैं, जो मर्जी आप पे यहाँ पे ट्रीट करे आप वो पढ़े। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कोमल बेटा, यही, अरे भाई मैंने क्या बोला, आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो बेटा, रिफ्रेन लाइक फ्रॉम, आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इस चीज को निकाल के चलो, तो मैंने तो ये एडिशनल नॉलेज बताई है ना आपको कि मेरे प्यारे बच्चे इतना आपको डीप तक सोचना होगा, जब आप इतना डीप तक सोच लोगे ना, आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे। अब मान के चलो थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पे ये वर्ड नहीं होता तो क्या करते फिर तो आपको यही वाला पॉइंट लगाना पड़ता, यही तो लॉजिक लगाना पड़ता फिर। तो समझना आपको हर तरीके से, है ना, चाहे वो कोई भी तरीका हो, है ना। तो द वर्ब है जो अपने आप में रिफ्रेन है इज फॉलोड बाय फ्रॉम, लाइक बेटा वर्ब प्लस आईएनजी नॉट अ इन्फिनेटिव, बात क्लियर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे का सिनेरियो हम यहाँ पे देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हो गया हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इन द मीटिंग मिस्टर मेहता सजेशंस विद रिगार्ड्स फॉर बेटा सर्टेन लाइक बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर हेल्ड बाय ऑल द मेंबर। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा, रिगार्ड टू बता रहे भाई, रिगार्ड टू बता रहे हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, चलो देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। वेरी गुड, ठीक है, देखो अब सिंपल दैट कहता है इन द मीटिंग, मीटिंग के अंदर मिस्टर मेहता ने कहा। अब मिस्टर मेहता ने बेटा मीटिंग के अंदर क्या कहा था, ठीक है, उसने बेटा अपने कुछ सजेशंस दिए थे विद रिगार्ड फॉर, अरे विद रिगार्ड फॉर नहीं होता, क्या होता है रिगार्ड टू। तो इसका मतलब यहाँ पे रीजन नहीं बता रहे हम, वहां पे पर्पस बता रहे हैं किसी चीज का, हम वहां पे अभी भी क्या बता रहे हैं, किसी चीज का पर्पस बता रहे हैं। तो वहां पे हम टू यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ फॉर। बेटा कोमल गलत है, रिगार्ड फॉर नहीं होता, रिगार्ड टू होता है। तो ये अपने आप में बेटा एक फ्रेजरल प्रेपोजिशन बनती है इस तरीके से, यहाँ पे अगर इन चीजों को ट्रीट करें, यानी कि विद, यानी कि हम बात करें विद रिगार्ड टू, विद रिगार्ड टू, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे बी पार्ट में ही एरर निकाल के चलोगे, आसान है, आसान पे ज्यादा समय हम लेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, द कॉन्स्टिट्यूशनल्स बेटा ऑफ इंडिया लाइक कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ द थ्री विंग्स, द लेजिस्लेचर, the judiciary and the executive and each is independent in its own way. बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 है ना अपना, हाँ 7 का आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मुझे बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ नहीं होगा सर, कॉम्प्रोमाइज के साथ में ऑफ नहीं आता। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं क्यों नहीं आता, वो तो चेक करेंगे। कहता है बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है बेटा, संविधान, है ना, पता ही होगा। संविधान ये हो गया, हिंदी देख लेना थोड़ी सी, है ना, संविधान गलत लिख दिया क्या, हिंदी देख लेना भाई। कहता है द कॉन्स्टिट्यूशनल्स ऑफ इंडिया, बेटा हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ संविधान है, कॉम्प्रोमाइजेस बेटा ऑफ नहीं आता, कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में विद आता है, यानी कि उसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते बेटा। थ्री विंग्स एंड लाइक बेटा द लेजिस्लेचर है हमारे पास में, द जुडिशरी है बेटा न्यायपालिका, एंड द एग्जीक्यूटिव एंड ईच इज। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ईच होता है ना वो अपने आप में एक सिंगुलर ही होता है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग बेटा हेल्पिंग वर्ब भी हम यहाँ पे सिंगुलर ही यूज करके चलते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस आपके माइंड में प्रॉपरली तरीके से होना चाहिए, ठीक है, ये आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को आइडेंटिफाई और सोच के चलते हो। दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया, आपके बेटा स्टेनो के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको फेस ऑफ करने को मिल सकते हैं। सो दैट्स वाई बेटा आई विल रिकमेंड यू। तो कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को आप लोग बेहतरीन तरीके से सीखिए और आप अपने कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अप्लाई करके चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के पे टूट पड़ो। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या होगा। कहता वी मे हैव टू वेट फॉर अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर टू रिस्ट्रक्चर, यानी कि रिस्ट्रक्चर्स आवर इकोनॉमी बाय द अडॉप्टिंग अ मॉडल ऑफ लाइक बेटा डेवलपमेंट क्लोजर टू आवर नीड्स। बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। वेरी गुड। देखो हाँ 4 गलत है ए में, चलो देखते हैं। देखो अब देखते हैं, कहता है वी मे हैव टू वेट फॉर, ठीक है ना, कहता है वेट फॉर की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लॉजिकली हम बात करें तो पहली चीज तो यह है कि बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है वी मे हैव टू वेट फॉर। अब ये वेट फॉर की जब भी हम बात करते हैं तो पहली चीज तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अवेट फॉर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इस चीज को लॉजिकली ट्रीट करूँ, है ना, तो अवेट मतलब क्या होता है बेटा, ये अपने आप में है ना एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और आप लोगों को पता है, चलो इसका एक सिनेरियो क्रिएट कर देता हूँ। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, ध्यान से समझना इस चीज को बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब बेटा अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे जो ये अवेट है ना, ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब ही है, ये अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और आपने यहाँ पे फोर लिया, मतलब काट डालो ना इसको, सीधी बात, बस खत्म, बस खत्म। कहता है बेटा वी मे हैव टू वेट अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर टू रिस्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे ए पार्ट में हम एरर निकालेंगे, यहाँ पे नीड नहीं है हमें फोर की, तो आप इसको काट देना यहाँ से, है ना, नो नीड ऑफ फोर। वेरी गुड बेटा, मीनाक्षी करेक्ट बताया, है ना। तो यहाँ पे हमें हमें फोर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ट्रांजिटिव वर्ब बेटा अपने से बाद ऑब्जेक्ट लेती है, और यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अगर मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो फिर ये बन जाएगा। हाँ, तो फिर बेटा यहाँ पे ये वाले ट्रांजिटिव वर्ब का क्या होगा,
तो वो लॉजिकल आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हो। इसका मतलब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट में ही हमारा एरर हुआ, है ना। ए पार्ट में ही हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चे, एक एरर हुआ। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। कहता है हार्डली हैड वी सेटल्ड डाउन फॉर द नाइट्स रेस्ट व्हेन वी वर लाइक मिस्टर स्टार्टेड बाय द लाउड नॉइज बीइंग मेड आउटसाइड द हाउस। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मुझे बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिकल हम देखें बेटा, हार्डली हैड वी सेटल्ड डाउन फॉर द नाइट्स रेस्ट व्हेन वी वर, है ना, सेटल्ड, अब सॉरी स्टार्टल्ड। अब यहाँ पे अगर हम लॉजिकली एक चीज को ट्रीट करके चले ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे एक लॉजिकली चीज यहाँ पे ये निकल के आ रही है। क्या चीज वो निकल के आ रही है, अब आप इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इस बात को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं ना हार्डली हैड, तो हार्डली तो अपने आप में पहले से एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। हैड ही सेटल्ड बेटा, सेटल्ड डाउन फॉर द नाइट्स रेस्ट। हाँ, वी वर बेटा स्टार्टल। बेटा ये जो अपने आप में ये वर्ब होती है ना, ये इसके साथ में बेटा कभी भी हम बाय का यूज नहीं करते, इसके साथ में हम एट का यूज करते हैं। यानी कि स्टार्टेड बेटा एट द लेड, जैसे कि सरप्राइज्ड हो गया, जैसे कि अपने आप में कोई सरप्राइज्ड हो गया, सरप्राइज्ड एट। हाँ, हम बात करते हैं बेटा स्टार्टेड, हम कहते हैं सरप्राइज्ड, या हम कहते हैं बेटा एस्ट्रोनॉइड या अमेज्ड। इन प्रेपोजिशंस के साथ में मेरे प्यारे बच्चे हम हमेशा एट का यूज करते हैं। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे डी पार्ट में एरर निकाल के चलेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये है ना तो यहाँ पे एट का यूज करेंगे। तो इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स बेटा फिक्स्ड होते हैं, जैसे सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, हाँ, तो इनके साथ में हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो जनरली क्या होता है ना कि मेरे प्यारे बच्चे प्रोबेबली एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पे आते हैं, जहां पे आपको अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। तो वो लॉजिकली चीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, 1 मिनट का समय दीजिए, जब तक आप क्वेश्चन निकालिए ये वाला। 1 मिनट का समय दीजिए बस, जब तक आप अपना क्वेश्चन को तैयार कीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने यहाँ पे बना रखा है, मैंने लिख रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा वो लॉजिक बताइए आप। हाँ, चलिए बताइए। चलिए हो गया, हाँ ठीक है। नहीं ऋतुराज, नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं आज की क्लास में बेटा फिक्स्ड प्रीपोजिशन के आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूँ, और उस पीडीएफ में आप लोगों को सारे क्वेश्चंस मेंशन होंगे, ठीक है। सारी चीजें उसमें मेंशन होंगी, आपकी टेंशन ना लो। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है आपका एग्जाम, वो चीज। एक बच्चा पूछ रहा है, कोई कुछ चीज पूछ रहा था, शायद कमेंट उसका ऊपर चला गया। मैंने अक्षय करे स्टार्टेड का मतलब बेटा क्या होता है बेटा, स्टार्टेड का मतलब अगर आप यहाँ पे निकाल के चलोगे ना, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कोई चीज को बेटा सडनली आपने स्टार्ट कर दिया, सडनली कोई चीज हो जाना, दैट्स इट, ठीक है, इस तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं अब। कहता है वी थिंक ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ ऑफ द वर्ल्ड एज फिक्स्ड, बट ऑफ द फ्यूचर एज अनडिसाइडेड एंड ओपन टू अ वेल्थ ऑफ बेटा पॉसिबिलिटीज। बताइए क्या आंसर होगा। ऑफ होगा सर, कौन से की बात कर रहे हो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की, वेरी गुड। चलो बताइए क्या आंसर होगा।
है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सीधी बात है यहाँ पे। हाँ, वेरी गुड, मीनाक्षी ने भी अच्छा बताया कि बेटा हमने सोचा था बेटा ऑफ द पास्ट हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री का ऑफ द वर्ल्ड एज फिक्स्ड बट ऑफ द, कहता है फ्यूचर एज अनडिसाइडेड, कहता है बेटा एंड ओपन टू अ वेल्थ ऑफ। मेरे प्यारे बच्चे, पहली चीज तो यहाँ पे ये ऑफ, ये जो ऑफ है ना यहाँ पे ये इनकरेक्ट है बेटा, यहाँ पे ये वाले ऑफ की हम बात करेंगे, क्योंकि ये तो अपने आप में एक एडवर्ब भी बनती है, ये तो अपने आप में एक एडवर्ब भी बनते हैं, तो दोनों में फर्क है इन चीजों का, दोनों में फर्क है इन चीजों का। तो यहाँ पे हम डी पार्ट में एरर निकाल के चलेंगे। चलो अब स्पीड में बढ़ाऊंगा थोड़ी थोड़ी, अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा डियर, है ना। तो ये एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डेस्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन एयर फेयर्स मोस्ट पीपल स्टिल प्रेफर टू ट्रेवल बाय प्लेन। चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, 11 का क्या आंसर होगा प्यारे बच्चे। डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता। वेरी गुड बेटा, ऋतुराज और शिवानी ने बहुत परफेक्ट बताया कि बेटा डेस्पाइट के साथ में हम कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते, बस सीधी बात ही खत्म, बाकी सारी चीजें अपने सेफ है। डेस्पाइट द इंक्रीज इन द एयर फेयर्स, हाँ एयर फेयर्स बेटा मोस्ट पीपल क्या करते हैं, लगभग लोग क्या करते हैं बेटा प्रेफर। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक, यहाँ पे एक एरर ये भी बना सकता था एग्जामिनर, एक एरर क्या बना सकता था, एक एरर ये बना सकता था, और प्रेफर के साथ में बेटा यहाँ पे वो कुछ भी रख देता, इन बाय, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत होती है, क्योंकि प्रेफर के साथ में हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक एरर यहाँ पे ये भी बन सकता था, तो ये भी आपको अपने माइंड में ट्रीट करके चलना होगा। कहता है ट्रेवल बाय प्लेन, हाँ बाय क्या है अपने आप में एक प्रीपोजिशन यहाँ पे क्रिएट है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे प्लेन यहाँ पे क्या हो गया, इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया, टेक्निकली मैं इसको नाउन भी बना के चलूंगा, तो बाय भी यहाँ पे अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। यानी कि बेटा डिस्पाइट द इंक्रीज लाइक इन एयर फेयर्स मोस्ट पीपल क्या करते हैं बेटा, प्रेफर करते हैं किससे बेटा, प्लेन से ट्रेवल करना। तो ये यहाँ पे हो गया अपने आप में एक ये चीज में एरर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पलक। ठीक है, प्रेफर देन नहीं होता भाई, गलत हो जाएगा, प्रेफर देन नहीं होता, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, प्रेफर के साथ में हमेशा हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, देन थोड़ी ना यूज करेंगे, हाँ गलत हो जाएगा देन, ध्यान रखना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर हमारा बढ़ते हैं अब आगे ट्रीट करते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 12। बताइए आपके सामने क्वेश्चन है ये, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बेटा दो शी हैज एप्टीट्यूड इन मैथमेटिक्स। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन ठीक कहाँ है, मुझे तो यहीं एरर लग रहा है बेटा। हमने यद्यपि दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि आप मीनिंग निकाल के चल सकते हो। हालांकि शी हैज एप्टीट्यूड इन मैथमेटिक्स, बेटा एप्टीट्यूड के साथ में हम इनका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बताना, एप्टीट्यूड के साथ में हम किसका यूज करते हैं। अच्छा ऋतुराज कह रहा बता रहे हैं कि हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, फिर ठीक है भाई, फिर ठीक है। मीनाक्षी गुप्ता कह रहा प्रेफर के साथ टू नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा बेटा, टू प्रेफर के साथ में टू ही होता है, अगर यहाँ पे देन होता तो एरर होता, अगर यहाँ पे इन प्रीपोजिशन होती, बाय प्रीपोजिशन होती तो भी एरर होता। ठीक है, हाँ अब बताओ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहना चाहता है, एप्टीट्यूड इन, बेटा एप्टीट्यूड के साथ में पहली चीज है ना, हाँ एप्टीट्यूड इन नहीं होगा राधिका, एप्टीट्यूड हम यहाँ पे सीधा सीधा 4 की बात करते हैं, रीजन यानी कि 2, हालांकि शी हैज एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए बेटा एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट आई वॉन्ट अलाउ, हाँ हर टू टेक इट बेस क्या अप एज अ सब्जेक्ट, हाँ ऑफ स्टडी फॉर द मास्टर्स डिग्री। अब देखा मास्टर्स डिग्री के लिए बेटा मैथमेटिक्स इन एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स लाइक बेटा एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, हाँ एंड डिग्रीज बिकॉज यहाँ पे कंजंक्शन है, आई नो द लेबर इन्वॉल्व्ड लाइक बेटा वेल, यानी कि विल टेल अपॉन हर हेल्थ, यानी कि अब यहाँ पे जो हर आया है बेटा इस शी के लिए ही है, हर यहाँ पे आया है, मतलब कि सीधा सीधा यहाँ पे हमारा ए पार्ट में एरर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ठीक है, तो आप लोग भी एफर्ट लगा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की अब बात करते हैं।
अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, ही हैड लॉस्ट। हाँ, अगर मेरे प्यारे बच्चों में यहाँ पे ही की बात करूं तो ये हो गया अपने आप में एक सब्जेक्ट। हाँ, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, मतलब पहले से यहाँ पे हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब कि मुझे यहाँ पे कोई गलती नजर नहीं आ रही। अ रिंग इन द सैंड, हाँ एंड, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई हेल्प्ड, आई क्या है बच्चा, अपने आप में सब्जेक्ट है। अब हेल्प्ड बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब देखो ये पास्ट, अब देखो यहाँ पे ये पास्ट और फिर आपने यूज कर दिया पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब यहाँ पे कोई गलती नहीं है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। हाँ, और इसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आना चाहिए जो है, सर्च के साथ में हमेशा फोर आता है, ये भी करेक्ट है। इट ठीक है, बट हाँ ठीक है। इट वॉज लाइक लुकिंग फॉर अ निडल इन अ हेस्टेक, बेटा यहाँ तो नो एरर है, फिर ये तो कोई एरर ही नहीं है इस क्वेश्चन में, है आपने एरर निकाल दिया क्या? 12 में ही, 12 में इनकी जगह ऑफ होगा, 12 में ठीक है, गया वो तो कोई बात नहीं मीनाक्षी, ठीक है इधर देखो। तो इसमें 13 में बेटा कोई एरर मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है, यहां तक पूरा का पूरा सिनेरियो क्लियर है, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। बेटा ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ऑल द प्लेयर्स agreed to divided the cash prize between themselves without any argument। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या होगा। आप लिखा कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 14 का ये, मुझे पता नहीं चलेगा ना कि आप कौन सी एबीसीडी खेल रहे हो, आई कांट अंडरस्टैंड, सो आप लोग मेंशन कीजिए, ठीक है। अब कल ही मैंने आपको एक सिनेरियो सिखाया था बेटा, ऑल द प्लेयर्स, है ना। अब यहाँ पे कह रहे कि ऑल द प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर ऑल द प्लेयर्स बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे हमेशा ऑल की जब भी हम बात करेंगे तो वो 3 और मोर की बात करता है, किसकी? 3 या 3 से ज्यादा की बात करता है, ठीक है। अगर वो 3 से 3 या 3 से ज्यादा की बात करेगा तो नहा धो के फिर हम बिटवीन का यूज नहीं कर सकते, फिर तो यहाँ पे अमंग आना चाहिए था। हाँ, अगर 2 की बात कर रहा होता तो बिटवीन ठीक होता, यानी कि द कैश प्राइस बेटा अमंग देमसेल्व्स, क्योंकि देमसेल्व्स अगर देखो ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए। हाँ, तो ये तो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हुआ। टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चे देमसेल्व्स क्या है, अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, और ये क्या है, एक प्लूरल है ना, क्योंकि ये भी तो ज्यादा के लिए आया तो वो भी ज्यादा के लिए आया। लुकिंग लाइक, लुकिंग लाइक है कहाँ, लुकिंग लाइक ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को ट्रीट करके चल सकते हैं, लुकिंग फॉर, लुकिंग लाइक नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने आप में बेटा ए पार्ट, यानी कि बी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा, तो इस तरीके से आप निकाल के चल सकते हो। यानी कि अगर बिटवीन का यूज करवाएगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट 2 एट अ टाइम। हाँ, अगर अमंग का यूज करवा रहे तो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 और मोर एट अ टाइम, 3 या 3 से ज्यादा की बात करते हैं। जहां ऑल लग गया सीधी बात है बेटा, 2 से ज्यादा की बात हो रही है, 3 4 की बात हो रही है, दैट्स इट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए अब। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द टूरिस्ट डिड नॉट नो, बेटा वहां के जो टूरिस्ट है बेटा नहीं जानते थे। हाँ, क्या नहीं जानते थे? द लोकल लैंग्वेज, बिल्कुल वहां की लोकल लैंग्वेज बेटा क्या है, टूरिस्ट नहीं जानते थे। बट ही यूज्ड साइन टू लाइक बेटा मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट ही वांटेड टू रीच टू दार्जिलिंग क्विकली। बताइए क्या होगा, मुझे तो एरर दिख गया। एबीसीडी नहीं खेलना सृष्टि, का एबीसीडी खेल ले बच्चे, एबीसीडी नहीं खेलना। ये देखो डी बता रहा है भाई साहब, क्या ही है। हाँ चलो ठीक है भाई, डी डी तो नो एरर है इसमें, डी तो नो एरर है। सृष्टि ने सही बताया, सी बता रही है, सी ऑप्शन। देखो कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बात करें तो सीधी बात है बेटा, द टूरिस्ट डिड नॉट नो, नहीं जानते थे द लोकल लैंग्वेज, यहां तक मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही, यहां तक बात क्लियर है। बट ही यूज्ड बेटा लाइक साइन टू, हाँ यूज्ड के साथ में टू अपने आप में करेक्ट है। मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट ही वांटेड टू सर्च टू दार्जिलिंग, तो बेटा ये दार्जिलिंग है ना, इससे पहले हम टू का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। टू रीच टू दार्जिलिंग नहीं होगा, टू रीच दार्जिलिंग, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से यूज किया होता बेटा, सुपरफ्लूअस हो गया ना, एक से जरूरत से ज्यादा आप टू को यूज कर रहे हो, रीच टू नहीं होगा,
वेरी गुड, ये हुई ना बात, किसने बताया? पलक ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रीच एट भी नहीं होगा डियर, रीच एट भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना, है ना, रीच एट भी नहीं होगा। तो आप सीधा सीधा रिमूव कर दो, सीधा सीधा रिमूव कर दो बेटा, दार्जिलिंग से पहले आप टू को हटा दो, दैट्स इट। तो कौन से पार्ट में? सी पार्ट में हमारा एरर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलो आ जाइए। कहता मोहन वॉज योर बेस्ट फ्रेंड अ मंथ एगो, यानी कि कुछ मंथ पहले बेटा मोहन क्या था? तुम्हारा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड था। बट यू नाउ सीम टू लाइक बेटा हैव ब्रोकन विद हिम ऑल टुगेदर। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो ये अपने आप में बेटा एक फ्रेज क्रिएट कर रहा है, फ्रेजरल प्रीपोजिशंस होते हैं, या आप इसको कह सकते हो कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे यूज करके चलेंगे बेटा ब्रोकन अप विद, है ना, ब्रोकन अप विद, इस तरीके से। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ये पूरे के पूरे हम फ्रेज यूज करेंगे ब्रोकन अप विद। कल ही मैंने एक क्लास में बताया था कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आप वहाँ पे इन चीज़ों को ट्रेड करके चलना कि वो कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का बताइए अब। इकोनॉमिक्स बेटा बिलीव दैट इंडिया हैड टेकन अ न्यू टर्न इन 1990 विद द लिबरलाइजेशन टू हर इकोनॉमी। इकोनॉमी बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17। बताइए। सी, वेरी गुड, है ना। तो सीधी बात है बेटा, यहाँ पे कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट बिलीव, जो हमारे इकोनॉमिक्स है बेटा, बिलीव दैट इंडिया हैड टेकन, तो वही बेटा हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अ न्यू टर्न जाएगी बेटा इन 1990 तक विद द लिबरलाइजेशंस टू हर इकोनॉमी, बेटा टू नहीं आएगा, इन हर इकोनॉमी, यानी कि हम वहाँ पे इनकी बात कर रहे हैं, है ना, इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो टू नहीं आएगा, इन हर इकोनॉमी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। वो चीज़ हम यहाँ पे ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 कहता बीइंग अप्राइज्ड विद आवर अप्रोच द होल लाइक बेटा नेबरहुड केम आउट टू मीट द मिनिस्टर। अब ये है ना फिक्स्ड प्रेपोजिशन के एरर है बॉस, ये जो एरर है ना ये अपने आप में फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर है, यानी कि एरर है, क्योंकि बेटा अप्रेज्ड के साथ में यानी कि विद नहीं आता, अप्रेज्ड के साथ में हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। प्राइज्ड ऑफ की हम बात करते हैं, अप्राइज्ड ऑफ की हम बात करते हैं, दैट्स इट, सीधी बात, है ना। तो ये अपने आप में एक फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, फ्रेज होती है बेटा जो अपने आप में फॉर्मल फ्रेज होती है, दैट मीन्स टू इन्फॉर्म, टू गिव इन्फॉर्मेशन लाइक बेटा समवन अबाउट समथिंग, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर है। क्वेश्चन नंबर 19 द इफेक्ट्स बेटा ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट ऑन जेंडर इक्वलिटी नाउ अपीयर टू बी टैकलिंग एट द नेक्स्ट जनरेशंस। बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है कि इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है? द इफेक्ट्स बेटा ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयमेंट होते हैं ना अपने ऑन जेंडर इक्वलिटी, उनके जेंडर पे बेटा क्या करते हैं, हम वो करते हैं ना कि एक तरीके से वो करते हैं, नाउ अपीयर टू बी ट्रैकलिंग लाइक बेटा ट्रैकलिंग लाइक एट द नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम इनको ट्रैक करने की कोशिश कर। तो सीधी बात है बेटा ट्रैकलिंग टू आएगा, ट्रैकलिंग ऑफ कभी भी नहीं आता, ट्रैकलिंग एट नहीं आता, यहाँ पे हम कर सकते हैं ट्रैकलिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, दैट्स इट। तो ये भी अपने आप में एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर ही बन के चल जाएगा। ट्रैकलिंग, यूज ट्रैकलिंग टू, है ना, ट्रैकलिंग टू हम यहाँ पे बस सॉरी हाँ, ट्रैकलिंग टू की हम बात करेंगे ना कि एट की, दैट्स इट, ट्रैकलिंग यहाँ पे हम टू लगाएंगे, दैट्स इट, है ना। तो टू बी ट्रैकलिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो ये भी अपने आप में एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन के एरर ही होते हैं, क्योंकि ये अपने आप में मेरे पैर एक जिरंडी की, यानी कि होता है ना कि ये चीज़ अपने आप में ट्रैकलिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई जी टू का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी पर्पस बताने का काम कर रहा है, दैट्स इट।
तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। चलो ये तो आसान है, बताओ। कहता है देखो बेटा, कहता है कि सिंस द 15 मिनट्स दैट शी ड्राइव्स शी कन्फेसेस दैट शी फील्स लाइक अ वुमन विद विंग्स। बताइए क्या आंसर होगा। हाँ बेटा देखो खुशबू बेटा, मैं स्पीड में कराऊंगा, अगर समझ में नहीं आया फिर दिक्कत है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि बेटा आहिस्ता आहिस्ता कराऊं, चीज़ों को बेहतरीन समझेंगे, बाकी मैं थोड़े से इंक्रीज करूंगा। अरे शिवानी मैंने क्या बोला बेटा कि जस्ट ये क्लास खत्म होगी, मैंने एक पीडीएफ बना रखी है और उस पीडीएफ में मैं आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन के क्वेश्चन से ही कराऊंगा। आपको यकीन नहीं आता ना, ये देखो आपको मैं दिखाई देता हूँ एक बार, ठीक है। आपको मैं दिखाई देता हूँ कि फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पे बेटा 2 पीडीएफ मैंने रात को तैयार करी थी। आज रात में मैंने 2 पीडीएफ तैयार करी थी, एक तो ये हो गई और एक शायद ये वाली है। अब इसमें क्या होगा देखना, एक पीडीएफ ऐसी है जिसमें फिक्स यही है देखो, यही है। अब देख लो, जिसको बेटा बेचैनी हो रही है ना वो देख लेना। देखो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, ये वाली पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा, जिसमें बेटा स्टेप बाय स्टेप मैंने चीजों को हाईलाइट किया हुआ है। क्या क्या है मैंने लिखा, टू कम्स विद फॉलोइंग वर्ड्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना एबरेंट टू, लाइक इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है इंग्लिश में, और मैंने कोशिश की थी हिंदी भी लिखूं लेकिन मुझसे नहीं हो पाया बेटा, हिंदी टाइपिंग मुझसे नहीं हो पाई। तो इन चीज़ों को आप लोग फॉलो मत कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ ये वर्ड और इसका इंग्लिश मीनिंग आप देखिएगा, ठीक है। देखो लिखा हुआ है एबरेंट टू, एक्सेस टू, अकाउंटेबल टू, यानी कि अकस्टम टू, एब्डिकेट टू, अडेयर टू, एडजस्ट टू, लाइक ए पे जितने भी वर्ड्स हैं बेटा आपको ये मिल जाएंगे। देखो फिर थोड़े बहुत बेटा सी है, डी है, ई है ना, आई है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की लिस्ट है। देखो इतने सारे वर्ड मैंने यहाँ पे टाइप करे हुए हैं। फिर आता है बेटा ऑफ कम्स विद फॉलोइंग वर्ड्स, जिनके साथ बेटा ऑफ आता है। टू हो गया, अब ऑफ आएगा। ऑफ के बेटा यहाँ देख लो, ये रहा, मतलब कि आपकी बेचैनी खत्म ही नहीं होती है ना। ये लो, अब तो तसल्ली हो गई ना, अब तो हो गई तसल्ली। हाँ यार हद है, मतलब मैं कह रहा हूँ मैंने पीडीएफ बनाई है, 2 पीडीएफ मैंने इसीलिए बनाई थी आज रात को, है ना। तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, काहे टेंशन ले रहे हो, कोई पेड थोड़ी ना पीडीएफ की आपका पैसा लग रहा है पैसा थोड़ी ना लग रहा है। हाँ दे दूंगा मैं ये पीडीएफ, ठीक है। आ जाओ, कहाँ थे हम, क्वेश्चन नंबर 20। बताओ अब बेटा स्पीड थोड़ी फास्ट करेंगे। 20 का बताइए, अब क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताने का कष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। चलो देखते हैं। सर मेरी हिंदी टाइपिंग बहुत अच्छी है, मेरी नहीं है बॉस, मुझे आती नहीं। कहता है सिंस द 15 मिनट्स, बेटा सीधी बात है, लाइक बेटा सिंस नहीं आएगा यहाँ पे, पहली चीज तो है ना, पहली चीज तो यहाँ पे अपने आप में सिंस नहीं आएगा, ठीक है। सिंस इन द 15 मिनट्स यानी कि 15 मिनट से लेकर अब तक, तो बेटा वो ड्यूरेशन क्रिएट करेगा। हाँ यहाँ पे ड्यूरेशन की तो कोई बात ही नहीं है, हाँ तो सीधी बात बेटा सिंस नहीं आएगा, इन आएगा यहाँ पे। इन द 15 मिनट्स शी ड्राइव्स, ठीक है, इस तरीके से। चलो अब बेटा स्पीड में बढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, अब स्पीड बढ़ाऊंगा मतलब स्पीड बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आई डिड नॉट वांट टू लिसन टू हिम लाइक बेटा बट ही वाज अडैम्ड बेटा एंड डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 21 के क्या आंसर होगा, 21 का क्या आंसर होगा, 21 का क्या आंसर होगा। बताइए। अब देखो सिंपल सी बात यहाँ पे कह रहा है कि बेटा लाइक आई डिड नॉट वांट टू लिसन टू हिम बट ही वाज अडेम्ड एंड बेटा डिस्कस्ड अबाउट। बेटा डिस्कस्ड आपने कर ही लिया, तो बेटा अबाउट यहाँ पे अपने आप में एक सुपरफ्लुअस है, बात ध्यान रखना। तो ये जो एरर है ना, ये अपने आप में एक सुपरफ्लुअस का एरर है ना। ये जो एरर है अपने आप में किस चीज का है मेरे प्यारे बच्चे, ये है एरर अपने आप में एक सुपरफ्लुअस है ये, है ना। ये बात ध्यान रखना अपने माइंड में कि ये अपने आप में एक सुपरफ्लुअस है। और ये क्वेश्चन बेटा सीएचएसएल में आ चुका, प्रोबेबली चांसेस हैं आपके स्टेनो के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो दैट्स व्हाई, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, हमेशा ये बात ध्यान रखना कि अगर सीएचएसएल का क्वेश्चन है तो वो स्टेनो के एग्जाम में चांसेस बनेंगे आने के, बाद ध्यान रखना अपने माइंड में, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन बताना बेटा 22 का। व्हेन आई आस्क्ड द गेस्ट व्हाट शी वुड लाइक टू ड्रिंक, शी रिप्लाइड, उसने रिप्लाइड किया था बेटा शी, यानी कि दैट शी प्रेफर्ड कॉफी मच मोर देन टी।
अब बताइए, है ना। बताइए, तो सीधी बात है बेटा, अपने आप में बिल्कुल सीधा फैक्ट है। क्यों? क्योंकि बेटा व्हेन आई आस्क, जब उसने उससे पूछा था गेस्ट के बारे में, गेस्ट से कि बेटा व्हाट वुड यू लाइक टू, क्या लेना आप पसंद करोगे, शी रिप्लाइड, उसका रिप्लाइड आया था कि दैट शी प्रेफर्ड, बेटा उसको ऑप्शन दिए थे प्रेफर्ड कॉफी मच मोर देन नहीं आएगा बेटा, टू आएगा। मैंने कि प्रेफर्ड कॉफी मच मोर, यानी कि टू कॉफी, यानी कि बेटा प्रेफर्ड के साथ में हमेशा हम टू का यूज करते हैं, ना कि देन का। कंपैरिजन थोड़ी ना करवा रहा है ना। हम वहाँ पे कंपैरिजन की बात नहीं कर रहे। आप बेटा कोई आपके घर पे रिश्तेदार आएगा, आप उससे ये बोलोगे बता क्या लेना पसंद करेगा, चाय या कॉफी, कंपैरिजन कर। अरे कंपैरिजन क्या, उसकी मर्जी, वो ले लेगा। आपको ऑप्शन दिए है ना, आपको ऑप्शन उसने दिए हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। कहता है गांधी जी ऑलवेज बेटा रिगेटेड, यानी कि कहता है फिर फॉर द एक्ट यानी फैक्ट दैट पीपल गेव हिम। अब सीधी बात है बेटा, यहाँ पे अब इन चीजों की हम बात करते हैं, तो जो रिग्रेट है ना, यहाँ पे कंसिडर कर रहा है रिग्रेटेड, तो इसके साथ में बेटा फोर नहीं आएगा, अपने आप में यही करेक्ट है ना। सुपरफ्लुअस हो जाएगा फिर से वरना सुपरफ्लुअस हो जाएगा। 22 बच्चा वाला क्वेश्चन ठीक है, हाँ ये सही है। अब आ जाओ बेटा 24 पे, आई नो द इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, इज नॉट ब्लिस। बताइए 20 क्या नाम है, 24 का बताइए। ठीक है, 24 का बताइए। सीधी बात है, कहता है आई नो दैट, हाँ मैं जानता हूं बेटा, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, हाँ, येट आई एम इग्नोरेंट इन मैनी बेटा थिंग्स। अब यहाँ पे लॉजिकल सोचना, अब यहाँ पे लॉजिकल सोचना, ये अभी 2 मिनट पहले बेटा मैंने आपको एक पीडीएफ ओपन करी थी, और ये अपने आप में एक फिक्स्ड क्वेश्चन बनता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन अपने आप में यहाँ पे बनता है। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे बेटा, इनके जगह ऑफ का यूज करेंगे, ना कि इग्नोरेंट ऑफ की यहाँ पे वो बात कर रहा है। अभी 1 सेकंड पहले ही मैंने पीडीएफ ऑन करी थी, उसी में एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा, और टारगेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चे आप हर चीज को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 25 का बताइए अब। 25 क्या कहता है, कहता है डिबेट अबाउट बेटा बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक बेटा इंजीनियरिंग इन अंडरवे लाइक बेटा अराउंड द वर्ल्ड, एंड इंडिया इज फुली engrossed बेटा विद द डिस्कशन। बताइए, अब सीधी बात है बेटा, इस वर्ड के साथ में विद नहीं आता, सीधा सीधा इन आता है, ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पूरे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमारे एग्जाम में, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम एक क्वेश्चन को बेटा समझे, बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दे। नहीं, हमें तो आंसर से मतलब है, हमें आंसर्स निकालना है, और फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, दैट्स इट। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। बताइए 26 का क्या होगा। अब ये कल वाला पैटर्न लगेगा इसमें, इन्फिनेटिव वाला, मैं पहले ही बता रहा हूं, जो कल ही मैंने सिखाया था ना एक क्वेश्चन बेटा, वो इसमें अप्लाई हो रहा है आपका, वो पैटर्न आपका इसमें अप्लाई हो रहा है, वो पैटर्न इसमें आपका अप्लाई हो रहा है। सोचो जरा एक बार, सोचो जरा एक बार। बेयर इन्फिनेटिव को ट्रीट कर रहा है ना, यानी कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट। तो सीधी सीधी बात है बेटा, कि कह रहा है कि यू कैन टेक अ हॉर्स बेटा टू द वेक, लाइक यू कैन नॉट टेक इट टू वाटर नहीं होगा बेटा, लाइक मेक इट, यानी कि मेक इट टू वाटर नहीं होगा, मेक इट टू ड्रिंक नहीं होगा, मैं वाटर कह रहा हूं, मेक इट टू ड्रिंक नहीं होगा बेटा, मेक इट ड्रिंक होगा, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि देखो मेक इट ड्रिंक, मेक इट ड्रिंक, यानी कि डी पार्ट में हम एरर निकाल के चलेंगे, तो ये चीज यहाँ पे अपने आप में गलत है, ये बेर इन्फिनेटिव क्रिएट कर रहा है। बेर इन्फिनेटिव क्या था बेटा, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ बहुत बढ़िया। आ जाओ 27 क्या कहता है आपका। 27 में आंसर क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक मिनट को, अरे क्या हो गया ये, एक मिनट रुकना भाई, हाँ अभी ठीक है। तो 27 में कह रहा है कि कहता है एट नाइट लाइंग बेटा स्लीपर्स, यानी कि स्लीपलेस, ही कंसिडर्ड, यानी कि सेंडिंग मैसेजेस बेटा बिसाइड द कंट्री सीक्रेटली
इन सर्च ऑफ फ्रेंड। बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। बेटा पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि सेंडिंग मैसेजेस बेटा बिसाइड्स नहीं होता, बिसाइड्स नहीं होता, लाइक यू कैन से दैट्स आर बियॉन्ड, हाँ बियॉन्ड द कंट्री। एक बच्चे ने बताया भी शायद बिसाइड नहीं होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो यहाँ पे आप सीधा यूज करेंगे बेटा, बिसाइड की जगह बियॉन्ड का यूज करेंगे। बिसाइड मीन्स होता है बेटा इन एडिशन टू, और बियॉन्ड होता है बेटा रेफर्स टू आउटसाइड द कंट्री। तो बियॉन्ड की हम यहाँ पे बात करेंगे आउटसाइड द कंट्री, यानी कंट्री के बाहर भी कोई आपको मैसेजेस कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने आप में गलत हो गया। आ जाओ 28, पानी आने पी लो भाई। 28 का बताइए, 28 का आंसर बताइए आप लोग। ट्वेंटी एट का आंसर बताइए। कहता है द प्रोफेसर बेटा एम्फसाइज्ड ऑन, आ जाओ, फिक्स्ड प्रेपोजिशन बढ़ गई बेटा, कुछ नहीं करना फिक्स्ड प्रीपोजिशन में, है ना, कुछ नहीं करना। अब बताओ एम्फसाइज्ड के साथ में ऑन आता है, क्या आता है? एम्फसाइज्ड ऑन क्या है बेटा? एम्फसाइज्ड, द वर्ब एम्फसाइज डज नॉट टेक अ प्रेपोजिशन लाइक ऑन, ठीक है। हाँ, तो एम्फसाइज आपने कर ही दिया, तो बेटा एम्फसाइज के बाद में हमें कोई प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। हाँ, तो यही एरर है इसमें 28 में, ठीक है। 28 में यही एरर है, एम्फसाइज्ड ऑन, ठीक है। नहीं सर मेरा मैसेज जा रहा है, अब आया बेटा आदर्श, करोगे तो आएगा, करोगे तो आएगा ना, ऐसे कैसे आ जाएगा बॉस? चलो ठीक है, तो बहुत बढ़िया बेटा, अब बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, बहुत खूब, ओके बच्चा, चलो तो ठीक है फिर, है ना, ओके डियर, ओके ओके ओके।